हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है 21 डेज स्कॉलर जर्नी का डे 19, जिसमें हम बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम एक्विजिशन एंड फाइनेंस। मतलब बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम फंड रेज करते हैं, किसके थ्रू? डेट और इक्विटी के थ्रू, ताकि हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकें, ताकि बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब किसी भी बिजनेस की रुपी इनकम को इंक्रीज करना, और जो भी प्रॉफिट है वो बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करता है। अगर हम हाई रिस्क लेंगे तो हाई प्रॉफिट होगा, लो रिस्क पे लो प्रॉफिट होगा। इसीलिए किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट वो रिस्क पे डिपेंड करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना। शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस पर शेयर। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हमारे बिजनेस के अंदर लिक्विड फॉर्म में कैश अवेलेबल होना, ताकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सके। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन के स्कोप क्या है? 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स एसेट में या फिर करंट एसेट में। फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंशियल प्लानिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर। डिविडेंड डिसीजन के अंदर डिविडेंड पॉलिसी, किस तरीके से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रिटेन्ड अर्निंग, कौन सी सिचुएशन पे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि हमने अपने बिजनेस के अंदर कितना टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर है जिसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन आते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है, और शॉर्ट टर्म डिसीजन वर्किंग कैपिटल से। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहला रिस्क। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा है तो उसमें हम लो इन्वेस्ट करेंगे। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है तो हाई इन्वेस्ट करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न, जिस इन्वेस्टमेंट से हमें ज़्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस है हम उस इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, अगर हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा है तो हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आउटफ्लो होने पे कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डेट और इक्विटी के बेसिस पे फंड रेज करते हैं, और जो भी फंड रेज करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं? कॉस्ट की बात करें, इक्विटी के केस में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, डेट के केस में कॉस्ट कम है। रिस्क, हाई रिस्क डेट के केस में है बट इक्विटी के केस में लो रिस्क है। कैश फ्लो पोजीशन, जिस सोर्स ऑफ फंड जिसमें ज़्यादा होगा, इनफ्लो ज़्यादा होगा, उस डिसीजन को हम सिलेक्ट करेंगे। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के तौर पे मिलने वाला हिस्सा है शेयर होल्डर को। इसमें अर्निंग, अगर अर्निंग ज़्यादा होगी तो हम डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट कम होने पे डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर बिजनेस में फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होने के चांसेस हैं तो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टेबिलिटी के चांसेस होने पे ज़्यादा। कैश फ्लो पोजीशन, इनफ्लो होने पे ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आउटफ्लो होने पे कम डिविडेंड। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो गया तो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि कितना पैसा कहाँ पर हमने स्पेंड करना है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान 3 तरह के प्लान्स होते हैं। शॉर्ट टर्म जिसकी टाइम लिमिट 1 साल तक की होती है, मीडियम टर्म जिसकी टाइम लिमिट 5 साल तक की होती है, और 5 साल से ज़्यादा का जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? हेल्पफुल इन फोरकास्ट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में आने वाले रिक्वायरमेंट्स को पता करने में हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है। फाइनेंशियल कंट्रोल करता है, कॉस्ट इफेक्टिव और एलिमिनेट वेस्टेज, वेस्टेज को एलिमिनेट करता है। फिक्स्ड कैपिटल, जो भी कैपिटल हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं वो पार्ट होता है फिक्स कैपिटल का। सोर्सेस कौन से हैं? शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, और लॉन्ग टर्म लोन से हम फिक्स कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस किस टाइप का नेचर का है। अगर बिजनेस पब्लिक यूटिलिटी का है तो वहां पर हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ट्रेडिंग टाइप के बिजनेस में लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट है। साइज ऑफ ऑपरेशन, अगर बिजनेस का ऑपरेशन लार्ज स्केल पे होता है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, स्मॉल स्केल पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। टेक्निक, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा। टेक्नोलॉजी, अगर अपग्रेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो लो कैपिटल। ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अगर फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा हैं तो हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मैच्योरिटी के केस में कम कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल वो पार्ट है कैपिटल का जिससे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे किया जाता है। टाइप्स की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट करंट एसेट से करेंगे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, जितने भी हमने टोटल इन्वेस्ट किया है पैसा करंट एसेट में वो पार्ट होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का।
अगर उसमें से हम करंट लायबिलिटी पे कर दे तो बचा हुआ पार्ट नेट वर्किंग कैपिटल का। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दो टाइप के बिजनेस होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बिजनेस के ऑपरेशन लार्ज स्केल पे होते हैं तो हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर स्मॉल स्केल पे होते हैं तो लो वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल, अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबे पीरियड का है, समय का है तो हाई वर्किंग कैपिटल, अगर शॉर्ट पीरियड का है तो लो वर्किंग कैपिटल। सीजनल फैक्टर, अगर बिजनेस में ड्यूरिंग द सीजन के टाइम पे है तो उस टाइम पे बिजनेस में हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ऑफ सीजन के केस में लो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस साइकिल की बात करें, बिजनेस साइकिल में बूम पीरियड जब प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा हाई होती है तो उस टाइम पे हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। डिप्रेशन के केस में लो वर्किंग कैपिटल। कंपटीशन, कंपटीशन अगर हाई है तो उस केस में हाई वर्किंग कैपिटल, अगर लो कंपटीशन है मार्केट में तो लेस वर्किंग कैपिटल। टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लो वर्किंग कैपिटल। डिफरेंस क्या है दोनों में? फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना। वर्किंग कैपिटल का मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करना। फिक्स कैपिटल परमानेंट बेसिस पे होती है, वर्किंग कैपिटल टेम्परेरी बेसिस पे। फिक्स कैपिटल को शेयर इशू करके रेज कर सकते हैं और जो वर्किंग कैपिटल होती है वो बैंक से लोन लेकर। फिक्स कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा होती है, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट कम होती है। तो ये था बिजनेस इन फाइनेंस का टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।